मित्रातिपुत्र नेत्राय त्रयीसत्रभासात्रवे गोत्रादिगोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः। नवरात्रि का अत्यंत पुनीत पर्व चल रहा है। सर्वत्र पराम्बा भगवती शक्ति की उपासना की जा रही है। हम लोग भी पराम्बा भगवती शक्ति की उपासना कर रहे हैं। वस्तुतः शांकर परंपरा का यही सिद्धांत है कि शांकर परंपरा में भगवान चंद्रमौलीश्वर और पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी का पूजन किया जाता है। भगवान शंकर की उपासना करने से संकल्प सिद्धि होती है और पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी की उपासना से क्रिया शक्ति सिद्ध होती है। क्रिया शक्ति और संकल्प शक्ति जब मिल जाती है तो व्यक्ति का कार्य सिद्ध हो जाता है। तो पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी का जो पूजन है वो समस्त पूजन श्री चक्र में किया जाता है। उनके आयतन को ही श्री यंत्र कहा जाता है। श्री यंत्र जो है पराम्बा भगवती का आयतन है। श्री चक्रम स्योयोर वपुहु, दोनों जो मिथुन है पराम्बा भगवती कामेश्वरी और कामेश्वर, दोनों का मिथुन श्री चक्र का प्रतीक है। श्री चक्र का ज्ञान प्राप्त करना साधक को अत्यंत आवश्यक होता है। साथ ही यदि पंचदशाक्षरी मंत्र उसको प्राप्त हो जाए तो सोने में सुहागा है, क्योंकि बगैर पंचदशाक्षरी मंत्र लिए व्यक्ति को यंत्र में पूजन करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। श्री चक्र का महत्व पराम्बा भगवती ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। उसकी व्याख्या करना बड़ा कठिन है। श्री यंत्र की व्याख्या कठिन है, पर शास्त्रों में लिखा है बिंदु त्रिकोण वसुकोण दशारे युग्म मनवस्त्र नागदल संयुत षोडशारं वृत्तत्रयंच धरणी सदनत्रयंच श्रीचक्रमे तदुदितं परदेवताया। श्री विद्या के पूजा यंत्र को श्री चक्र कहते हैं। श्री चक्र समस्त विश्व का प्रतीक माना जाता है। सारा विश्व श्री चक्र में स्थित है। श्री शब्द विद्या का और चक्र जो है यंत्र का प्रतीक है। एकमात्र यही ऐसा चक्र है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। इस चक्र का आविर्भाव और इसका लय दोनों बिंदु में ही होते हैं। भावनोपनिषद में लिखा है निरुपाधिक संवदेव कामेश्वरः सदानंद पूर्णः स्वात्मैव परदेवता ललिता। तो कामेश्वरी और कामेश्वर के अभेद योग का सामरस्य काम कला है। इसी काम कला के द्वारा अपर बिंदु की उत्पत्ति होती है। अपर बिंदु ही चक्र का कारण है। चक्र की सृष्टि बिंदु से होती है। विश्व की सृष्टि बिंदु से होती है। पिंड की सृष्टि बिंदु से होती है। और ये बिंदु जो है श्री चक्र का मूल है। शिव को संहारात्मक शक्ति अग्नि का प्रतीक माना जाता है। शक्ति को सर्गात्मक सोम का प्रतीक माना जाता है। दोनों के सामरस्य जिसे प्रकाश और विमर्श भी कहा जाता है, मिश्र बिंदु की उत्पत्ति होती है जो रवि कहलाता है। यही बिंदु चक्र के मध्य में स्थित रहता है। इसी बिंदु से त्रिकोण की उत्पत्ति होती है, अष्टकोण की उत्पत्ति होती है, अंतरदशार की उत्पत्ति होती है, बहिर्दशार की उत्पत्ति होती है, चतुर्दशार की उत्पत्ति होती है, अष्टदल की उत्पत्ति होती है, षोडश दल की उत्पत्ति होती है। और महाराज समझ लीजिए तीन वृत्त की उत्पत्ति होती है। तीन भूपुर इसी से उत्पन्न होते हैं। श्री यंत्र में 43 त्रिकोण माने जाते हैं। 28 मर्म स्थल हैं। 24 संधियां हैं। जहाँ तीन रेखाएं मिलती हैं उसको मर्म स्थल माना जाता है। जहाँ रेखाएं मिलती हैं वो संधि कहलाती है। आप समझ लीजिए 4 त्रिकोण जो हैं ऊर्ध्वमुख होते हैं, जो शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं और अग्नि के भी प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए इन 4 कोणों के शिव देवता होते हैं और 5 कोण अधोमुख होते हैं जो शक्ति के प्रतीक होते हैं। इनको जल का ही प्रतीक माना जाता है। श्री चक्रम स्योयोर वपुहु योगिनी हृदय में कहा गया है कि पिंड ब्रह्मांडयोर ज्ञानम श्री चक्रस्य विशेषतः। पिंड और ब्रह्मांड का एक साथ ज्ञान श्री चक्र के ज्ञान से व्यक्ति को हो जाता है। सम्यक सतम क्रतून कृत्वा यत् फलम समवाप्नुयात् तत्फलम समवाप्नोति
कृत्वा श्री चक्र दर्शनम। पूजन की तो बात छोड़िए, श्री चक्र के दर्शन करने मात्र से 100 यज्ञ करने का व्यक्ति को पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए नवरात्रि के इस पुनीत पर्व पर श्री चक्र के जल का पान करना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। यही नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को रखना चाहिए।